चौथा खंड ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना। चौथा खंड है जी, ठीक है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले मैंने भृगु भाऊ मरीचि अंगिरी मुनि बहिन तथा पितर को पैदा किया था तथा सृष्टि बढ़ाने के लिए मैंने अपने नेत्रों से मरीचि को हृदय तथा भृगु को सिर से, अंगिरा को तथा कान से और मुनि श्रेष्ठ पुला को उदान से और पुलस्य को सम्मान से और वशिष्ठ को अपान तथा क्रतु को कानों से, आत्री को प्राण से और दक्ष को तथा गोदी से, तुम देवदर्शी को तथा अपनी छाया से कर्दम मुनि को पैदा किया है। इसके बाद मैंने अपने हृदय से धर्म को, पीठ से अधर्म को, ओंठ से तथा मोह तथा भवों से क्रोध को पैदा किया है। इसके उपरांत मैंने सरस्वती को उत्पन्न किया है, जिसको देखकर ही मैं काम से पीड़ित हो गया तथा उसके साथ रति इच्छा करने लगा, क्योंकि वह 3 लोगों को मोहित करने की शक्ति रखती थी। मेरे पुत्र मुझे इस अवस्था में देखकर मुझ पर हंसने लगे एवं भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे, ताकि मैं इस घोर पाप से बच जाऊं। मेरे पुत्रों की प्रार्थना पर कृपालु भगवान सदाशिव ने प्रकट होकर मुझे समझाकर इस पाप से बचा लिया। भगवान यथा समय इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। मैं पाप से बच गया हूँ, लेकिन मोहवश होकर भगवान श्री सदाशिव की निंदा करने लगा। इसके बाद मैंने अपने से संध्या नामक एक कन्या पैदा की। उस कन्या के समान 3 लोकों में कोई भी सुंदर न था। उसके मस्तक पर काली घटा के समान बाल लहरा रहे थे तथा सुख की भांति नाक और कमल जैसे नयन, लाली लिए हुए सुंदर एवं पतले पतले ओंठ, अनार के दानों के समान सुंदर दांत और अनुपम ठोड़ी, 3 सुंदर रेखों वाला गला, नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए थे और बाजूबंद एवं रत्न जड़ित अंगूठियाँ पहनी हुई थी और पतली पतली उंगलियों, कदल समान जांघें, घुंघरों के से युक्त चरण, गंभीर नाभि, पतली कमर तथा बल खता हुआ पेट, चरण नख तथा शरक चंद्र के समान मुखमंडल इत्यादि थे। एक एक अंग उसका आकर्षक था तथा मनोहर था। ऐसी गजगमनी को देखकर मैं आपको संभाल न सका और मोहित हो गया तथा काम से पीड़ित होकर मैं उसकी ओर चला तथा दक्ष आदि मेरे पुत्रों ने मुझे रोक लिया और स्वयं ही उसकी ओर आकृष्ट होने लगा। मैं बुद्धिहीन होकर उसकी रूपरेखा पर मोहित होकर भी अनेक प्रकार के विचार अपने मन में लेकर धीरे धीरे और उसकी ओर बढ़ने लगा। इतने में एक विलक्षण रूप वाला पुरुष, उसके बाल काले थे, स्थूल काया वाला, नीले और सुंदर वस्त्र थे, अभिभूत होकर उसके श्वास से सुगंध निकल रही थी और परम सिंगारित था। ऐसा मेरा पुत्र दोनों हाथ जोड़कर ही सिर झुकाकर मेरे सन्मुख खड़ा हो गया और उसने मुझसे पूछा, प्रभु, मुझे मेरा नाम और काम बताइए। उस सुंदर पुरुष की बात सुनकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही और मैंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारा नाम मन रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मंथन, काम, मदन इत्यादि भी तुम्हारे नाम हैं। तुम अपने बाणों से तथा सौंदर्य के द्वारा सबको वश में कर सकोगे तथा तुमसे इस लोक में सदैव सुख का लक्ष्य तथा नृत्य ही प्राणों की मत पैदा हुआ करेगा। तुम इसी प्रकार सृष्टि के
आवर्तक बनो। और इस प्रकार वर देकर मैंने उनका सम्मान बढ़ाया तथा अहंकार में भरकर अपने सिंहासन पर बिठा दिया एवं अपने सभी पुत्रों से कहा, देखो कामदेव का पद सबसे ऊंचा है। मेरी यह बात सुनकर काम ने धनुष पर वह बाण चढ़ाया और उससे सभी की बुद्धि नष्ट हो गई। धनुष को कान तथा खींचकर यह विचार करने लगा कि पितामह के वरदान की परीक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार सोचकर उसने मोहन नामक का बाण मुझ पर छोड़ दिया। साथ ही साथ हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण एवं बाण, इन 5 बाणों को मुनियों पर छोड़ दिया। संध्या पर इन बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर कामदेव ने उस पर भी अपना एक बाण छोड़ दिया, जिससे संध्या में भी विकार आ गया तथा वह भी काम के वश में हो गई। उसके शरीर में रोमांच होने लगा तथा जमाइयाँ आने लगी तथा 64 कलाओं का प्रयोग कर वह अपने अंगों को संचरित करने लगी। हमारे मन में भी विकार पैदा हो गया है। मरीचि, अत्रि तथा दक्षिणी सब महर्षि इंद्रियों के विकार को पैदा हो गए और हम सबको काम से पीड़ित होकर कामदेव को अपने कर्म और बाणों में विश्वास हो गया।